कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? तो पैसा भी करना चाहता है, गाड़ी बेच नहीं सकता किसी आलम में भी। चलिए अब ये सब बात मत बोले, फालतू बात मत बोले। तो करना क्या काम तुम्हारे से छोड़ दीजिए, कर लेगा। बहुत सुंदर बात है। महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ही कम, ना के बराबर आ रही है, पता भी नहीं चल पा रहा। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी छुल्लर के लग छुल्लिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबू जी, निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी ने। हम लोग योग द्वार नामक ग्रंथ राज पढ़ रहे हैं, जिसको मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र उस पर विवेचन धवला पुस्तक 4 से किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत्य संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन काल, 5 पर रूपना हमारी हो चुकी है। अंतर पर रूपना हमारी चालू है। अंतर पर रूपना में हम लोग ओघ से पढ़ चुके हैं अंतर। अब आदेश से यानी मार्गना से अंतर चल रहा है। मार्गना से अंतर चलता हुआ हमने गति, कई इंद्रिय, सुखाए, जोए, बेये, कषाय, यहाँ तक हम लोगों ने मार्गना कर लिया। अब नाने अज्ञान मार्गना शुरू होगी। पेज नंबर 215
120/1 ज्ञानानुवादेन मत्या ज्ञान श्रुति ज्ञान विभंग ज्ञानेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्त्यंतरम। नास्त्य अंतरम का हालांकि विषय से बाहर की चीज है, लेकिन इसमें संस्कृत आया है तो वैसे तो विषय से बाहर नहीं कहेंगे। नास्त्य अंतरम का संधि विच्छेद करके बताएंगे कोई? न अस्ति अंतरम आ रहा है तो हम लोग न अस्ति अंतरम संस्कृत से अर्थ निकालना जानते जाएं। न प्लस अस्सी प्लस अंतरम। प्लस इंतरम आना चाहिए, यही आएगा, अंतरम में आएगा। न प्लस कोई नहीं, न प्लस अस्ति प्लस अंतरम। नहीं किसी को नहीं आ रहा है। बस यही निकला है। ज्ञान मार्गना के अंदाज से मति अज्ञानी, सुलता ज्ञानी और विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि तीनों अज्ञान वाले मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सद्भाव सदैव पाया जाता है, तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर लाने पर मति अज्ञानी आदि की मार्गना विनष्ट हो जाती है, इसलिए अंतर असंभव है। मार्गना ही एक जीव की अपेक्षा अगर अंतर लाएं तो अंतर कैसे आएगा? क्योंकि ज्ञान में अंतर लाना है तो मति ज्ञान कहाँ तक पाया जाता है? किस गुणस्थान तक पाया जाता है मति ज्ञान? मति ज्ञान 12वें गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक पाया जाता मति है। ज्ञान किस किस गुणस्थान में पाया जाता है? मति ज्ञान तो 1 से 4 मति अज्ञान 1 से 4 गुणस्थान। भैया सब कर्म कांडी हो आप लोग। हाँ, कितना कर्म कांड में आगे विवेचन आ गया, स्थिति कांड घात, पहले गुणस्थान बाधा में, कांड पहले घात, गुणस्थान में, और हम अज्ञान के गुणस्थान नहीं बता पा रहे हैं। पहले गुणस्थान। आप लोग मार्गना का पढ़ चुके हैं। अज्ञान पहले गुणस्थान में रहेगा ना, ज्ञान तो जो भी पहले आप लोग रखेंगे तब तो वो ठीक है कि वीरसेन आचार्य कहते हैं कि केवल सुनने से भी वो जो सुना हुआ ज्ञान है अगले जन्म में केवल ज्ञान कराने का हेतु होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सुनना कोई बेकार है, लेकिन सुनने के साथ हमको ज्ञान से इतना भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि मति ज्ञान किस गुण स्थान तक पाया जाएगा। पहले और दूसरे तक पाया जाएगा ना मति अज्ञान तो पहले और दूसरे कितना प्रश्न करते हैं कर्म कांड जी वगैरह में, सबको ही कितना प्रश्न करते हैं भाई। भाऊजी भी नहीं है क्या? मेरी आवाज तुम लोगों नहीं पहुंच पा रही है सर, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, आवाज भाऊजी का नेट नहीं चल रहा है, गला थोड़ा खराब है, आवाज नहीं पहुंच पाएगी मेरी। भाऊजी। कृष्णा जी, आपको तो बताना चाहिए, आप तो बहुत सारी चीज पढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज पढ़ती हैं आप लोग। नहीं, एक मिनट में हम कोई चीज पूछते हैं तो आप ग्रंथ से निकाल के मुझे उत्तर दे देती हैं। आपका तो ऑप्शन बहुत अच्छा है। कहाँ अटक रहे हैं? अज्ञान है, मति अज्ञान किस किस गुण स्थान में पाया जाएगा? पहले दूसरे में पाना चाहिए ना, बाकी तो ज्ञान हो जाता है सब में। ज्ञान तो चौथे में तो मान लेते हैं। मिथ्या दृष्टि का तो रहेगा ना। आज आप लोग की क्यों नहीं आ रही है? मेरे से है क्या? हाँ, कुछ गलत हो गया क्या मेरे से? आवाज नहीं आ रही, क्योंकि अज्ञान तो पहले और दूसरे में ही होना चाहिए। 1 2 3 गुणस्थान तक, 3 गुणस्थान तक पाया जाएगा ना अज्ञान तो। आप लोग खोल नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं खुलता है, नहीं खोल पा रहे हैं?
नहीं खुल रहा आप लोग का? खुल रहा है। तारे से बताइए ना। 1 से 3 गुण आप लोग का स्थान। खुल रहा? हाँ खुला, जेठी भाई साहब का तो खुला अभी। एक का खुला तो सबका खुल जाएगा। खुल रहा है, खुल रहा है। चलिए आज खोज के लाइएगा। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। बाबूजी का म्यूट नहीं चल रहा है। बाबूजी का नेट नहीं चल रहा है, नेट का ही प्रॉब्लम सबका हो जाता है। बीच में मेरी तो देखो आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है भाभी, बहुत अच्छी आ रही आप है। लोग की किसी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही है मुझे पता नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग आपका? खोल तो पा रहे हैं हाँ लेकिन आवाज नहीं आ रही आप लोग की। मेरी आवाज भी शायद नहीं आ रही है, मेरा गला भी सासाधन खराब है। सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा मति अज्ञानी अर्थात तीनों में अंतर ओघ के समान है। अर्थात जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा ये अंतर कैसे है? सरिता जैन, चेन्नई। बोलिए, कोशिश करते थे क्या? गलती सलती कुछ तो बोलना। आवाज नहीं है। हाँ आवाज नहीं आ रही किसी की भी। नहीं बोला नहीं, आवाज तो खुल तो रहा है दीदी, हाँ खुल तो रहा है। नहीं आवाज नहीं आ रही आप लोग की, क्या कारण हो गया? तो कृष्णा जी भी कुछ कुछ बोल रही तो आवाज नहीं आ रही। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब आ रही है आवाज? बोलिए तो आप लोग की आवाज आ रही है ना? अब आ रही है आवाज? हाँ अब अब आई आई है? आपकी आवाज, अब आई है। हाँ तो मैं ये मेरी कह आवाज आ रही रही है? हाँ अब मेरी आवाज आ बोलिए। रही है? अब आई है। मेरी आवाज आ रही है? आपने आपकी तो आई नहीं रही सरिता जी। खुला हुआ तो है दीदी। बहुत कम आ रही, बहुत कम। क्या आप ये ठीक है क्या? आपका वाला ठीक है? एक बार कान वाला लगा के देखिए, आवाज ही नहीं आ रही किसी की। हाँ बोलिए। दीदी मैं तो नहीं बोल पाऊंगी इसमें, मुझे आते ही नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ ये सांतर मार्ग में आया दीदी, भाभी सांतर मार्ग में है ना, इसीलिए से आ गया। एक समय तो इसलिए आ गया ना सांतर मार्ग में एक समय ही आता है यार एक में। और पल्लीपम का संख्या तो भाग तो वही है ना कि प्रथमोपसम जब वो करेगा उसकी उदेलना पैदा हो जाएगी सम्यक प्रकृति की, तो तभी वो प्रथमोपसम के बाद ही उसका सासाधन बनेगा, इसलिए पल्लीपम का संख्या तो भाग है। और अज्ञान के लिए मैं आपको बता रही थी, मगर पहला दूसरा गुण स्थानी तो है भाभी जी, फिर तो वो सम्यक शुरू हो जाएगा, ज्ञान शुरू हो जाएगा, फिर अज्ञान कहाँ रहेगा? मैं कहाँ गलत हूँ? क्योंकि पहले दूसरे आपकी आवाज नहीं आ रही थी तिचला जी, मैंने गलत आपको है ना, किसी की आवाज अभी आवाज आना चालू हुई है। वही तो मेरे को लगा कि आप कुछ बोल रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, अभी आवाज आई है। हाँ तो देखिए आप लोग ध्यान से सुने। बहुत बार ये चीज आ चुकी है, ज्ञान वार्गना ज्ञान अनुभव चला है तब। आप लोग को आवाज आ रही है क्या? आ रही है? आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान है ना, सबको पता है ये तो। आवाज क्यों गुजरी? आपके कारण गुजरी है क्या? मिश्र गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, उसमें कैसा ज्ञान होता है? हम ज्ञान भी नहीं कह सकते, ज्ञान भी, क्योंकि मिश्र ज्ञान होता है, उसका ज्ञान होता है। वहां मिश्र ज्ञान होता, ठीक है, वहां तो मिश्र हो गया। और दूसरे गुण स्थान में हम लोग को पता है कि अनंतानुबंधी का उदय आ गया है ना, तो अनंतानुबंधी के उदय में तो सम्यक ज्ञान बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वहां
मति अज्ञान कह दीजिए, मति कुज्ञान कह दीजिए, जो भी कहना हो आप। और मिथ्यात्व में तो है ही है, तो 2 गुण स्थान तक तो अज्ञान का उदय हो गया। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंगा अवधि ज्ञान, है ना, तीनों 2 गुण स्थान तक। तीसरे में मिश्र है, चौथे में सम्यक चालू हो जाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव। तो ये तो बहुत मतलब हल्का उत्तर था, ऐसा ही, क्योंकि हम लोग तो बहुत ऊंची ऊंची चीज पढ़ रहे हैं अभी तो बाबा, कितना स्थिति भेद, कांडक भेद, कहाँ हम लोग क्या तो क्या दिया चीज था, पढ़ रहे उत्तर हैं। दिया था, वो समझ नहीं पाया, दिया था उत्तर मैंने। आवाज नहीं आई आपकी, आवाज नहीं आ रही थी, अब भी आ रही आवाज। क्या समझे आप लोग? मति अज्ञान अथवा श्रुत अज्ञान अथवा विभंग अवधि ज्ञान, जेठी भाई साहब, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, किस किस गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में पाया जाएगा, और तीसरे गुण स्थान में मिश्र रहेगा। अब मेरा ये प्रश्न है भाई, दूसरे गुण स्थान में आप मिथ्या ज्ञान कैसे कह सकते हैं? वहां तो साधन सम्यक तो नाम है उसका, साधन मिथ्या तो नाम तो है नहीं। हाँ बोलिए। साधन सम्यक तो नाम है उसका, लेकिन अनंतानुबंधी के उदय के कारण जब हो रहा है वो, तो हाँ उसके कारण वो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर है ना, समझ में आ गया होगा सबको, बात समझ में आ गई होगी सबको कि है तो वो सम्यक, तो उसका नाम क्या है? साधन सम्यक। ऐसा नाम क्यों है उसका? क्योंकि वो साधन से च्युत हुआ, इसलिए प्रथमोपसम से च्युत हुआ है। प्रथमोपसम कैसा होता है? छायिकवत होता है। सुनाई पड़ रहा सबको बढ़िया से? क्योंकि मैं तार वार लगा ली ना, मैं अनईजी फील कर रही हूँ बहुत। तो उपसम सम्यक, द्वितीय उपसम हो, उपसम सम्यक का मतलब दोनों तरह का घटा लेना चाहिए, प्रथमोपसम भी और द्वितीय उपसम भी। अगर हाईलाइट नहीं किया जा रहा है तो दोनों समझना चाहिए। तो उपसम सम्यक तो छायिकवत होता है, इतना ऊंचा सम्यक के बाद में, और वो साधन में जब प्रथमोपसम के बाद आ रहा है, तो इसलिए जो कि तुरंत सम्यक से च्युत हुआ है, वो एकदम से मिथ्यात्व परिणाम आना मुश्किल होता है। जैसे मैं पहले आप लोग को शायद मुझे याद आता है कि ये चर्चा चली अपनी कि चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आने का क्या कारण है। चौथे से हम लोग अभी छायोपसमिक मान लीजिए हैं, धर्म चर्चा में बैठे हुए हैं, मिथ्यात्व में आने का क्या कारण है? सम्यक्त्व से, एक मिनट बंद कर लें सब कोई, क्योंकि ये बेसिक हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए आगे का उत्तर भी हम लोग नहीं दे पा रहे। चौथे से तीसरे में जा सकते हैं, हम लोग को मालूम है। चौथे से दूसरे में जा सकते हैं कि नहीं? तो दूसरे में जा सकते हैं, अनंतानुबंधी के उदय में जा सकते हैं, प्रथमोपसम की बात हो रही है। नहीं, छायोपसमिक नहीं जा सकते। हाँ, छायोपसमिक नहीं जाएगा, प्रथमोपसम होगा। चूंकि हम बोल रहे हैं चौथे से, तो चौथे से कभी भी छायोपसमिक कभी नहीं जाता, तो वो चौथे से तीसरे में जा रहा है, चौथे से पहले में जा रहा है, चौथे से डायरेक्ट पहले में जा रहा है। तो एक बार मैंने बताया था कि चौथे से पहले में जाने का क्या कारण है? क्या कारण है आप लोग को याद है किसी को? हाँ, बाबूजी को याद है। अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, चौथे गुण। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। लाई ना, मैं भी हो रहा। अब आ गई। हेलो, आ गई, ये तब पीछे बंद हो गई। हम लोग समझे ऐसा क्यों है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अच्छी आ रही है। अब आप लोग, वो बीच में फोन आ जाता, पता नहीं, सबको मालूम है कि क्लास चलती, फिर भी लोग कर ही देते हैं। अब आप समझिए खूब बढ़िया से, देखिए बाबूजी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। सबसे बुजुर्ग है बाबूजी हम लोग के ग्रुप में, पर बाबूजी को याद रह गया। याद क्यों रह गया? उस पर बाबूजी ने चिंतन कर लिया होगा। आप लोग भी क्लास छोड़ने के बाद, मैं रोज आप लोग से कहती हूँ, किसी भी क्लास को करिए, चाहे प्रणम्य सागर जी की करिए, चाहे किसी भैया की करिए, छोड़ने के बाद थोड़ा देर सोचा करिए कि आज हमने क्या क्या सिद्धांत जाना। थोड़ी सी देर और दीजिए, उस समय नहीं दे, 1 घंटा के बाद दीजिए, पर दीजिए, तो देखिए वो आपको याद रह जाएंगे। मैं रोज आप लोग से कह रही हूँ
क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग जाने, इसमें और कुछ आप लोग मत समझिएगा, मेरा यही मन है कि आप लोग को सब कुछ आ जाए। तो अगर ऐसे क्यों नहीं कह दिया आचार्य कि चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तब तो चौथे गुण स्थान में उदय कराना पड़ेगा, सिद्धांत में बाधा आ जाएगी। अप्रत्याख्याना वर्ण का वहां कौन सी कसाई उदय में है चौथे गुण स्थान में? अप्रत्याख्याना वर्ण, बहुत अच्छा उत्तर। अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय है तो अनंतानुबंधी का उदय तो नहीं आ सकता है, तो उसका तीव्र उदय लाके मिथ्यात्व में पटक देता है। अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय, जैसे कहा जाता है कि स्वंजलन का तीव्र उदय, कई बार हम लोग महाराज लोग को मौका लगता है, हमेशा रहो पास में हो तो अपने को देखने को कई बार मिलता है कि देखो आचार्य श्री को कितनी जोर गुस्सा आया, इतनी जोर गुस्सा तो हम लोग को भी नहीं आता है, ये भी भाव आ जाते है ना। लेकिन वहां पर तीव्रता, मतलब तीव्रता से उनको अनंतानुबंधी, तीव्रता से मतलब है वो जल की रेखा तुरंत मिटने वाली, लेकिन वो जल की रेखा थोड़ी गाढ़ी है ना, खूब गहरी कर दीजिए वैसी रेखा है, वो तुरंत मिट जाती है। वहां पर हो ही नहीं सकता और किसी का उदय, अगर और किसी का उदय बताएंगे तो गुण स्थान से च्युत हो जाएंगे, तो स्वंजलन का तीव्र उदय बन जाता है। जैसे कहते हैं ना भाई, स्वंजलन छठे गुण स्थान में स्वंजलन का तीव्र उदय है, सातवें गुण स्थान में स्वंजलन का मंद उदय है, और आगे आगे और मंद है। तो उसी तरह से चौथे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में तो इसलिए आ जाते हैं मिश्र के उदय आने से। एकदम समझिएगा, बहुत बेसिक चीज हम लोग समझ रहे हैं। चौथे गुण स्थान से तीसरे में कैसे आए? हमारी सत्ता में तीन प्रकृति है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। हमारे अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, परिणामों में कुछ कलुषता आई, हम मिश्र में आ गए। ऐसे तो मिश्र प्रकृति के उदय आने से आएंगे। वो मिश्र प्रकृति झट से उदय में आ सकती, क्या फर्क पड़ता है? अभी आप हमको कहें अरे ललिता जी क्या है, गणपति जी हैं तो क्या हुआ, इनको भी आप प्रणाम कर लीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और हमने ठीक तो कह रही हैं, हमने प्रणाम कर लिया, यद्यपि मेरे सम्यक भी बना हुआ है कि नहीं मेरा जैन धर्म अच्छा है, मैंने प्रणाम कर, इतना ऐसा तो भेद है उसमें, तो वो तो आ सकता है। लेकिन चौथे से पहले में आने के लिए कि हमको कषाय का अंतर कराना पड़ेगा। तीसरे गुण स्थान में भी अप्रत्याख्याना वर्ण का ही उदय है, इसलिए चौथे से तीसरे में तो फट से आ गए, लेकिन चौथे से पहले में आने के लिए अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय आता है, वो हमको परिणामों में फिर संकलेशता ला देता है और हम पहले गुण स्थान में आ जाते हैं। तो ये हमेशा समझ के रखिएगा, फट से हम लोग बोल देते हैं चौथे से पहले में आए, चौथे से पहले में आने के लिए चौथे में अनंतानुबंधी का उदय कभी भी नहीं आता, दूसरे गुण स्थान में आता है, चौथे में नहीं आता। तो वहां पर क्या हुआ, अप्रत्याख्याना वर्ण का साइज जो हमारे अभी चल रही है उसमें इतना तीव्र उदय आ गया, इतना तीव्र उदय आ गया कि हमको मिथ्यात्व में पटक दिया। समझ में आई सबको बात? समझ में आ गई ना सबको? हाँ समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई। आगे चल रहे हैं, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? दूसरे में तभी आएगा जब अनंतानुबंधी का उदय आएगा, इसलिए तीसरे से आगे पहले में आ सकते हैं। यदि प्रत्याख्यान का उदय आ गया तीव्र तो हम तीसरे से पहले में आ जाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। नहीं, दूसरे में तो जाते ही नहीं ना है, दूसरे में तो प्रथम उपसम से ही जाते हैं, अनंतानुबंधी के उदय आने से ही जाते हैं। अच्छा ठीक है, सही है, समझ में आ गया। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, उसी सासाधन गुण स्थान में बोल रहे हैं एक जीव के लिए अंतर नहीं बनेगा। कौन सी मार्गना चल रही है? ज्ञान मार्ग। हाँ, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कि अभी तो पीछे आचार्य एक जीव के प्रति कितना अंतर बताते आ रहे थे और यहाँ पर तो कह दिए अंतर ही नहीं है। तो हमको मार्गना ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी मार्गना है। तीनों अज्ञान वाले सासाधन सम्यक दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि का अंतर लाने पर अज्ञान मार्गना का विनाश हो जाता है। सासाधन से कहा जाएगा, मिथ्यात्व में जाएगा, मिथ्यात्व में जाएगा, तो अज्ञान बना रहा। मान लीजिए उसको मिथ्यात्व में ले गए, अपल्योपम का संख्यात्म भाग तक मिथ्यात्व में रहा और फिर वो सासाधन में आ गया, तो अंतर नहीं बना ना, अज्ञान का अज्ञान ही रहा। तो इसी तरह कह रहे हैं कि भाई इनका अंतर जब हम लाएंगे तो सासाधन को मिथ्यात्व भेज के फिर पहले में भेजो, चौथे में भेजो,
और फिर दूसरे में प्रथमोपशम कराओ, फिर इसमें लाओ, तो कहते हैं अज्ञान की मार्गना ही खत्म हो गई। प्रथमोपशम होते ही तो ज्ञान हो गया। प्रथमोपशम में क्या रहेगा? मति अज्ञान रहेगा कि मति ज्ञान रहेगा? मति ज्ञान रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसको वो तो प्रथम उपसम हो गया ना, प्रथम प्रथम हो गया ना, तो प्रथमोपशम, हाँ प्रथमोपशम है वो। अगर व्रत नहीं धारण कर रखा है, अगर देश संयम नहीं ले रखा है, अगर सकल संयम नहीं ले रखा है, तो चौथा गुण स्थान है। प्रथमोपशम चौथा गुण स्थान है। पहले से कोई देश संयम है तो पांचवा गुण स्थान है, पहले से कोई सकल व्रती है, सकल संयमधारी हैं, तो उनका सातवां गुण स्थान। तो प्रथमोपशम का मतलब ही है चौथा गुण स्थान। तो चौथे गुण स्थान में तो क्या रहेगा? ज्ञान रहेगा, मति ज्ञान रहेगा, मति अज्ञान नहीं रहेगा, कुज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा। तो इसलिए मार्गना ही बदल गई ना, प्रथमोपशम होते ही मार्गना ही नाश हो गई अज्ञान की। तो कह रहे हैं इस तरह से एक जीव के प्रति अंतर नहीं आएगा। ये राजमती जी अपना बंद कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है। राजमती जी आभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानीषु असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। आभिनिबोधिक ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञान को, हाँ मति ज्ञान को। हाँ, मति ज्ञान। मति ज्ञान का ये नाम कहाँ आया है? धवला जी में आया। धवला जी में आया, क्योंकि धवला जी से आचार्य महाराज श्री ने वर्णन किया है। तो आभिनिबोधिक ज्ञान, मति ज्ञान को धवला जी में वीरसेन आचार्य ने कहा है। श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी जीवों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि तीनों ज्ञान वाले असंयत सम्यक दृष्टि जीव सर्वकाल पाए जाते हैं। किन्हीं के यहाँ से चोंचों आ रही है, मेरे घर में तो अभी कोई हल्ला नहीं है। नहीं, राजमती जी के यहाँ से आ रही है, राजमती जी का खुला हुआ है। थोड़ा देखें जिनका भी है। नाना जीवों की अपेक्षा तो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वालों का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चौथे गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, ये सब सांतर मार्गना में नहीं है। इसलिए कोई ना कोई जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। इसमें कितने गति के जीव हो सकते हैं? चारों गति के जीव हो जाएंगे ना, समझ गति। हाँ, असंयत की बात है तो चारों गति के जीव हो सकते हैं। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है। इन्हीं तीनों ज्ञानियों में एक जीव की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि जीव का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। जैसे कोई असंयत सम्यक दृष्टि जीव संयमा संयम को प्राप्त हुआ, वहां पर सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रहकर फिर असंयत सम्यक दृष्टि हुआ। अशोका जी बंद करिए अपना, आपकी बहुत आवाज आ रही है। मैंने कर दिया सबको बंद। उत्कर्षे न पूर्व कोटि देशोना। इन्हीं तीनों ज्ञानियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। कहाँ का जीव है ये? असंयत सम्यक दृष्टि है। मार्गना कौन सी चल रही है? ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में चौथा गुण स्थान चल रहा है। एक जीव का कथन चल रहा है कि अगर कोई एक जीव चौथे गुण स्थान में है, अगर उसका चौथा गुण स्थान छूट जाए तो वो फिर से कितने समय के बाद पा सकता है? विधि क्षेत्र का है ये। वो एक महकी जो है ना, उसकी एक पूर्व कोटि उसकी होती है, ये चौथे काल में होती है। तो समदृष्टि जीव का एक जीव की अपेक्षा से वो कुछ कम एक पूर्व कोटि विधेय क्षेत्र की रह सकती है। मति श्रुत ज्ञानी के लिए मोह की 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव पूर्व कोटि की आयु वाले संगी समूर्छन पर्याप्तक त्रियंच में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त से विशुद्ध हो संयमा संयम को प्राप्त किया।
अंतर प्रारंभ हुआ। पूर्व कोटि काल तक संयमा संयम को पालन करके मरा और देव हुआ। इस प्रकार 4 अंतर्मुख से कम पूर्व कोटि प्रमाण मति श्रुत ज्ञानी असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर प्राप्त हुआ। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लिए। अवधि ज्ञान के लिए मोह की 28 प्रकृतियों के सत्ता वाला कोई जीव संगी समूर्छन पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्तों से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, बाद में अंतर्मूर्त रहकर अवधि ज्ञानी हो गया। अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर संयमा संयमी हुआ। पूर्व कोटि काल तक संयमा संयमी रहा, मरा, देव हुआ। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्त से कम पूर्व कोटि प्रमाण अंतर काल आया। यहाँ पर पहले में भी पहला विवेचन जो जिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के लिए, श्रुत ज्ञानी के लिए, उसमें भी देव बना रहे हैं। क्यों भाई, देव क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसका सम्यक के साथ मरण हुआ है ना, सम्यक के साथ मरण होने से देव बनेगा। और संयमा संयम में ले जाके मरण करा रहे हैं, है ना। संयमा संयम में ले जा करके मरण करा रहे हैं, तो 5वें गुण स्थान में तो मरण करके देव ही बनेगा। उसी तरह से अवधि ज्ञान के लिए भी उन्होंने देव बनाया है, क्योंकि संयमा संयम में ले जा करके मरण करा रहे हैं। इसलिए अंतर लाना था मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान का, कि उत्कृष्ट अंतर लाना था। यानी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कितने समय तक रह सकता है, अथवा अवधि ज्ञान कितने समय तक रह सकता है। संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। इन्हीं तीनों ज्ञान में संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि संयता संयत जीव 3 काल में सदैव रहते हैं। तीनों ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त। इन्हीं संयता संयत का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। कोई संयमा संयमी असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, सर्वलघु अंतर्मूर्त काल रहकर फिर संयता संयत हुआ। इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर लब्ध हुआ। ये समझ में आ रहा होगा सबको। हम विशेष खुलासा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सेम चीज बार बार आ रही है। अब नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे हम लोग के समझ में आ रहा है ना। किसी भी गुण स्थान का जघन्य अंतर लाने के लिए उस गुण स्थान से किसी दूसरे गुण स्थान में भेज दो, वहां कम से कम काल रहे, फिर वापस उस गुण स्थान को प्राप्त हो जाए, तो इस तरह से अंतर निकल जाता है। 5वें गुण स्थान का अंतर निकालना है, तो चूंकि मार्गना कौन सी बना के रखनी है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, तो 5वें से या तो 7वें में भेजें, अथवा 5वें से 4थे में भेजें। तो 5वें से 4थे में भेजे, 4थे में रख करके फिर 5वें में बुला लिए, तो सर्व जगह ने अंतरकाल आ गया। नहीं तो वहाँ आगे जहाँ गया वहां भी तो वो असंयत रहा है, जहाँ देव में गया वहां भी तो असंयत रहा है। फिर ये इतना अच्छा क्या बताया आप? पूर्व कोटि पृथक जो बताए हैं, हाँ, पूर्व कोटि पृथक जो बताए हैं, तो देव में गया तब भी वो असंयत दृष्टि है ना। कोई जरूरी तो नहीं है बाबूजी। हाँ, कोई जरूरी थोड़ी है, यहाँ छाई थोड़ी करा रहे हैं कि आप यहाँ सहमति की बात है, असंयत दृष्टि बोलते हैं ना। असंयत सम्यक असंयत असंयत सम्यक पने के साथ में संयमा संयम, उसने छायोपसम सम्यक दृष्टि है, संयमा संयम प्राप्त किया। और संयमा क्योंकि छाई का आप तो बना ही नहीं सकते है ना, त्रियंच को कर रहे हैं, है ना। त्रियंच को कर रहे हैं तो त्रियंच तो छाई सम्यक दृष्टि होता नहीं है। कहाँ होता है? भोग भूमि में होता है। और ये कहाँ समूर्छन पर्याप्त त्रियंच को कर रहे हैं, तो ये तो कभी भी होगा नहीं छाई। अब ये संयमा संयम के साथ छय उपसम के साथ मरा, देव बना, देव जाकर के देव बन करके वो असंयत पना छूट सकता है उसका? तभी असंयत पने का अंतर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं ना। असंयत पना तो छुड़ाना ही पड़ेगा उसका। और देव में और कोई गुण स्थान होता नहीं है। नहीं, असंयत में भी हम ऐसे है का बोल रहे हैं, ऊपर वाले का ऐसा ही हाँ। वो नीचे ऊपर में भी है, और देव में क्या तो ऐसे सभी दृष्टि है। हाँ, असंयत गया ना, असंयत वहां गया बिल्कुल, जो असंयत पने में उसको भेजा गया, लेकिन
देव में जाने के बाद तो छूट जाएगा, नहीं तो असंयत का फिर इतना अंतर नहीं मतलब चौथे गुण स्थान का इतना अंतर कैसे बैठेगा। छायोपसमिक है, वहां जाके छूट गया, चाहे नहीं तो पर्याय चेंज हो गई उसकी। हालांकि यहाँ पर्याय यहाँ तो मार्गना ज्ञान मार्गना है ना। हाँ हाँ, ज्ञान मार्गना है। तो ज्ञान मार्गना में हम एक जीव को रखे हैं यहाँ पर पूर्व कोटि आयु वाला समुसन। हाँ ठीक है। और वहां से देव लगे हैं, देव में भी वो सेम समदृष्टि है ना। हाँ तो ये एक अंतर, एक पूर्व कोटि का एक है, और आगे भी अभी तो सेम समदृष्टि है। हाँ तो उसको पहले ही बाबूजी ज्ञान मार्गना क्या, एक मिनट बाबूजी, ज्ञान, हाँ लेकिन वो ज्ञान मार्गना में असंयत गुण स्थान निकालना है। हम लोग मार्गना के साथ हमको गुण स्थान, मार्गना के साथ साथ हमको गुण स्थान भी तो घटाना है ना। तो ये चौथे गुण स्थान वर्ती था। हाँ हाँ, मार्गना को अब मार्गना में क्या इसको हम समझे, आदेश में क्या हो रहा, मार्गना में गुण स्थान घटाया जाता है। मार्गना में गुण स्थान, तो यहाँ मार्गना ज्ञान मार्गना है। अब ज्ञान मार्गना में कह रहे हैं कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में अधिक से अधिक कितना दिन रह सकता है, तो उन्होंने उसको संयमा संयम में ले आए, तो उसका मार्गना ये हो गया, गुण स्थान चेंज हो गया, असंयत पना उसका खत्म हो गया, पांचवा गुण स्थान आ गया, मर करके देव हुआ, पर्याय भी चेंज हो गई। तो यहीं पर तो लिख दिया ना उन्होंने, पूर्व कोटि काल तक संयमा संयम का पालन करे करके मरा देव। पूर्व कोटि काल तक वो संयमा संयम रहा, और चूंकि उसके बाद वो मरा और देव को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार चार अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि प्रमाण मति ज्ञान श्रुत ज्ञान असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर हुआ। वो वहां देव में ले जाकर के उनको ये नहीं करा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि भी नहीं बना रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ, दोनों में एक ही है। हाँ तो संयमा संयम को प्राप्त हुआ ना, गुण स्थान घटा रहे हैं बाबूजी। गुण स्थान घटा दिए, ठीक है। हाँ गुण स्थान घटा रहे हैं, गुण स्थान चेंज करा रहे हैं। एक अवधि ज्ञानी और मतलब श्रुतिमति ज्ञान में एक समय का जो फर्क पड़ रहा है वो क्यों? क्या चीज इसमें, क्या पूर्व कोटि काल संयमा से मी रहा, मरा, देव हुआ, पांच अंतर्मूर्तकम, और ऊपर क्या कह रहे हैं, चार। हाँ ऊपर चार का है, अवधि ज्ञानी की सत्ता वाला कोई जीव 6 पर्याप्तों से पर्याप्त हुआ, उतना ही है, विशुद्ध हुआ, बाद में अंतर्मुक्त रह करके अवधि ज्ञानी हो गया। यहाँ पर वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके अवधि ज्ञानी बनाया जा रहा है, उसमें एक अंतर्मुक्त ज्यादा लग रहा है। वहां उसको अवधि ज्ञानी नहीं बनाया गया है ना, वेदक सम्यक्त प्राप्त होते ही ये हो गया, मार्गना हो गई, और यहाँ पर उसको अंतर्मुक्त रहकर अवधि ज्ञानी बना रहा है। फिर अवधि ज्ञान के साथ एक अंतर्मूर्त रहेगा यहाँ पर, इसलिए एक अंतर्मूर्त ज्यादा लग रहा है। अवधि ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक समय ज्यादा लग गया। हाँ पहले विशुद्ध होगा, विशुद्ध होने के बाद अवधि ज्ञान प्राप्त कराएगा। तो अवधि ज्ञान में प्राप्त कराने में समय नहीं लगा, अवधि ज्ञान प्राप्त कराने के बाद तुरंत दूसरे समय में कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता है, या उसके गुण स्थान नहीं बदल सकता, और एक अंतर्मूर्त उस अवधि ज्ञान के साथ रहना पड़ता है। उसके बाद वो संयमा संयमी हुआ, अवधि ज्ञान तो बना ही रहा उसका, संयमा संयमी को अवधि ज्ञान तो रहता ही है, गुण स्थान चेंज करा दिया, असंयत पना छुड़ा दिया, पांचवें गुण स्थान में आ गया। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ गुण स्थान में घटा रहे हैं। हाँ हम लोग दीदी इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है। मति शुद्ध ज्ञान में विशुद्ध हुआ, इसके लिए एक समय लगाया है, लेकिन यह अवधि ज्ञान में विशुद्धि हुआ ये समय नहीं बताया। विश्राम लिए, एक मिनट, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, एक समय लगा, विश्राम लिया, दूसरा समय लगा। अच्छा आप कह रहे हैं कि वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, तो इन्होंने वो छूट गया है, अंतर्मुक्त तो 4 दे दिया, 3 वाला छूट गया है। आप ठीक कह रहे हैं, विशुद्ध हुआ, तीसरा अंतर्मूर्ति यहाँ पर छूट गया, आप लोग लिख लीजिए पेंसिल से वहीं पर बगल में, विशुद्ध हुआ, तीसरा अंतर्मूर्त, आप लोग सबको ही लिख लीजिए। अवधि ज्ञान वाले में 6 पर्याप्तों से पर्याप्त हुआ, एक अंतर्मूर्त, विश्राम लिया, दूसरा अंतर्मूर्त, विशुद्ध हुआ, तीसरा अंतर्मूर्त, ऐसे लिखिए, विशुद्ध हुआ और 3 ब्रैकेट में करके 3 लिख लीजिए। ये यहाँ पर
छूटा हुआ है। महाराज जी तो कहे हैं, प्रणव सागर जी ने तो कहा ही है कि बहुत गलती है इसमें। सब कोई लिख लीजिएगा। बहुत अच्छी चीज पकड़े जेठी भाई साहब, बहुत ध्यान दे के पढ़ रहे हैं। बहुत ही, मेरा भी ध्यान नहीं गया कि 2 के बाद सीधे 4 है, उन्होंने ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात है। लिख लिए सब कोई? सबने लिख लिया? अब चलते हैं नीचे। अब 5वें गुण स्थान की बात चल रही है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त है। इन्हीं संयता संयत का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त है। कोई संयमा संयमी असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रहकर फिर संयता संयत हुआ। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त प्रमाण अंतर्लब्ध हुआ। प्रश्न है आप लोगों से, संयता संयत में आकर के एक समय रहता और वो आ जाता, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? अंतर्मुहूर्त रहेगा चाहे सर्व लघु ही रहे, तो इतना हाँ अंतर्मुहूर्त रहेगा, क्योंकि गुण स्थान चेंज होने में एक अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ता है। नहीं मतलब दूसरे आपका 1 मिनट उत्तर सही नहीं है, और कोई दीजिए उत्तर। यहाँ पर ये चौथे गुण स्थान में भेजकर एक समय के बाद वापस क्यों नहीं बुला रहे हैं? आवाज बहुत आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या। नीचे गिर के ऊपर आने में अंतर्मुहूर्त लगता है। नहीं बाबूजी, उत्तर सही नहीं। यहाँ पर एक समय लिख देते, 10 समय लिख देते, असंख्यात समय लिख देते। यहाँ पर अंतर्मूर्ति क्यों रख रहे हैं? चौथे गुण स्थान, पहला गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान एक समय का नहीं बनता। इन गुण स्थानों में जाने वाले जीव को अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ता है। सासाधन गुण स्थान में तो, 1 मिनट मैं बोलूं तो चुप रहे प्लीज। सासाधन गुण स्थान में तो प्रथमो उपसम से जितना समय बचता है उतना समय रहता है। 1 समय, 2 समय, 3 समय, ऐसे करते करते संख्यात समय तक एकावली 1 समय, एकावली 2 समय, ऐसे करते करते असंख्यात समय के बाद दूसरी आवली, फिर 2 आवली 1 समय, 2 आवली 3 समय, ऐसे करते करते 2 आवली असंख्यात समय हुआ तो तीसरी आवली। ऐसे करते करते कितना समय उसका कितना है? नहीं, सासाधन गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? अच्छा, मैंने क्या अंतर पूछा? क्या अंतर पूछा? क्या 6 आवली है। हाँ, तो इस तरह से 6 आवली तक है वहां पर। 1 समय में भी नीचे जा सकता है, 2 समय में भी जा सकता है, 3 समय में भी जा सकता है, असंख्यात समय में भी जा सकता है, एकावली 1 समय में भी जा सकता है। लेकिन पहला गुण स्थान से और चौथे गुण स्थान से अथवा 5वें इस सब गुण स्थान से, 7वें से, इन सब गुण स्थानों में प्रवेश करने के बाद अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ता है। वो अंतर्मुहूर्त छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब इसमें जब खोजा जाए भाई ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे चौथे गुण स्थान से कोई मिथ्यात्व में आया तो तुरंत उसको उतने विशुद्धि परिणाम नहीं हो पाते हैं। या चौथे गुण स्थान में कोई प्रवेश किया विशुद्धि के साथ, अभी 8:01 पर प्रवेश किया, 8:01 एक समय में वो मिथ्यात्व में चला जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इतने उत्कृष्ट परिणामों से झट से नीचे के परिणाम नहीं हो पाते हैं, समय लगता है इसलिए। तो इसका सही उत्तर क्या है कि इन गुण स्थानों का जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त से कम इन गुण स्थानों में कोई जीव प्रवेश करने के बाद उससे कम नहीं रह सकता है, ऐसा नियम है। समझ में आया सबको? 3, 4, 5, 7 ऊपर के गुण स्थानों का तो है ही है। हाँ, तीसरा का गुण स्थान का भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। पहले गुण स्थान को भी प्राप्त होने के बाद
मरण भी नहीं होता। अंतर्मूर्त रहेगा तभी मरण होगा। अंतर्मूर्त रहेगा, आयु बांधेगा, आयु बांधेगा, आयु बांधने के बाद अंतर्मूर्त काल रहेगा। कैसे भी रहो, अंतर जैसे ही मिथ्यात्व में कोई जीव गया वो आयु का बंध कर सकता है, लेकिन आयु बंध के बाद उसको अंतर्मूर्त वहां विश्राम करना है, तो वो अंतर्मूर्त काल मिथ्यात्व का हो गया। कोई मिथ्यात्व में जाके उसी समय मरण हो जाए संभव नहीं है। कोई सम्यक्त में आया चौथे गुण स्थान में, आते ही उसका मरण हो जाए संभव नहीं है। अंतर्मूर्त परमाणु उस गुण स्थान में रहता है। अब कोई 11वें से गिर के चौथे में आ रहा है ना, 11वें से गिर के चौथे में आ रहा, तो उसका रास्ते में कहीं भी मरण हुआ, मरण के बाद चौथा गुण स्थान हो गया, है ना। इसको ऐसे नहीं घटा लीजिएगा कि ऊपर से धड़ाम से नीचे चौथे में आया और मरण हो गया, ऐसा किसी भी गुण स्थान में उसका मरण हो रहा है, मरते ही चौथा हो जा रहा है। छठे में, सातवें में, इन सब का काल अंतर्मूर्त है। कोई छोटे सोचे कि मुनि महाराज हैं, अभी तो मेरे से बात कर रहे थे और एक समय में ही उनका परिणाम, एक समय में ही, जो 7वें से 6ठे में आए थे, एक समय हमसे चर्चा किए और एक समय में वो 7वें में चले गए, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं। अंतर्मूर्त दीदी अंतर्मूर्त हमें क्या समझना चाहिए? दीदी हमें ऐसा समझना चाहिए, पहले गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान, 5वें और 7वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त है। हाँ, अंतर्मूर्त, वो अंतर्मूर्त छोटा हो सकता है। एक आवली एक समय से चालू होता है, तो एक आवली एक समय हो सकता है ना, लेकिन होगा अंतर्मूर्त। चलिए, उत्कर्षेण षट षष्ठी सागरोपमानी साती रेखानी, 5वें गुण स्थान का चल रहा है वर्णन, ज्ञान मार्गना में चल रहा है। इन्हीं संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर सा अधिक 66 सागरोपम है। संयता संयत का कैसे घटेगा देखें, चौथे गुण स्थान का तो समझ रखे थे हम लोग, 66 सागर। अब संयता संयत का देखते हैं। 28 प्रकृति की सत्ता वाला एक जीव मनुष्य बना, 8 वर्ष संयमा संयम वेदक सम्यक को एक साथ प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त रहकर संयम को प्राप्त हुआ। अंतर प्रारंभ संयम के साथ पूर्व कोटि प्रमाण काल रहकर 33 आयु की आयु वाला अनुत्तरवासी देव हुआ, 33 सागर। यहाँ ये प्रश्न है कि यहाँ पर ऊपर तो उन्होंने त्रियंच बना दिया, समूर्छन बना दिया, तुरंत उसको विशुद्धि को प्राप्त करा दिया, अंतर ज्यादा आ गया। यहाँ ये मनुष्य क्यों बना रहे हैं? कि त्रियंच जो है ना, वो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते ना, तो उनको ऊपर भेजने समय ज्यादा निकालना है, ऊपर भेजना है, तो इसको मनुष्य बना दिया। इसलिए उनको मनुष्य बनाना पड़ा, जबकि संयमा संयम प्राप्त कर सकता है त्रियंच, लेकिन अनुत्तर में संयमा संयमी त्रियंच भी मर करके 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाने में 16वें स्वर्ग तक जा सकते त्रियंच। 12वें स्वर्ग तक के आपने थोड़ा सा गलती कह दिया त्रिशला जी, क्या है बोलिए तो, याद आया किसी को? क्या सिद्धांत क्या है? सम्यक से तो सही तार ग्रहण करेगा तो 16 में जाएगा। हाँ हाँ, सागर की आयु 16 स्वर्ग में होती है, उससे कम होती है। एक मिनट एक मिनट त्रिशला जी। हाँ जयकी जी, आप क्या बोल रहे हैं? जयश्री जी। हाँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि यदि कोई तीर्यन सम्यक के साथ स्मरण करेगा तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। हाँ, और 12वां स्वर्ग कहाँ से आ गया? 12वें स्वर्ग का जो स्वयंभू रमण समुद्र का चौथे गुण स्थान वाला। क्या क्या लगाते हैं? क्या बोले आप? जयश्री जी आपने क्या कहा? सब कोई बंद करें। जयश्री जी आपने क्या कहा? मैंने ऐसा कहा कि स्वयंभू रमण समुद्र का यदि कोई तीरंच मरेगा तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। कहाँ पढ़ा आपने? सम्यक दृष्टि। अच्छा, और 16वें स्वर्ग तक कौन जा सकता है? अपने सिद्धांत को स्वयं हम लोग पहले तौलें कि हमारा सिद्धांत कट तो नहीं रहा है ना, ये हमको जांच लेना चाहिए। सम्यक दृष्टि त्रियंच कहीं का भी हो, सम्यक दृष्टि त्रियंच अपने यहाँ पर भरत क्षेत्र का हो, एरावत का हो, कहीं का भी त्रियंच, अगर सम्यक दृष्टि है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। हम इसमें ये पूछना चाह रहे हैं, इसमें 12वें स्वर्ग का कथन क्या है? 12वां स्वर्ग कैसे आया, क्या कथन है उसका?
बोलिए त्रिशला जी आप। मैं ये करना है 12वें स्वर्ग का देव अगर मन करे वो तिर्यंच में जा सकता है। हाँ, तो आपने तो उल्टा बोल दिया था उस हाँ, समय, है मैंने ना? वो गलती बोल ली, समझ गई आपने, मैं। हाँ। तो देखिए क्या है, देव उत्पन्न, सॉरी, त्रियंच उत्पन्न कहाँ तक हो सकता है? अभी हम और कुछ नहीं लगा रहे हैं, कर्म भूमि ये वो कुछ भी नहीं, सामान्य कथन है ना। एक सामान्य कथन होता है कि विशेष कथन होता है। हमने कहा कि भाई त्रियंच 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, ये सामान्य कथन हुआ। फिर दूसरा प्रश्न उठ जाता है कि हाँ भाई कौन सा त्रियंच जा सकता है, सम्यक दृष्टि जा सकता है, ये सेकेंड प्रश्न है। जैसे है ना, अपने लोग नैगम संग्रह, संग्रह के हिसाब से, संग्रह के हिसाब से हमने क्या जाना कि त्रियंच हाँ। 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। फिर सारो अरे भैया जयश्री जी बंद करिए, जयश्री जी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, बंद करिए। अब इसी में हम जब व्यवहार नहीं में घुसेंगे, भाई कौन सा त्रियंच जा सकता है, कैसा त्रियंच, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, सहीमा सहीमी जा सकता है, ये फिर और व्यवहार ने, और छिलका उतारना, जितना छिलका उतर सके या जितना भेद, छिलका उतारना तो हम अपने लोग की भाषा में इसलिए कह देते हैं कि हम लोग को जल्दी पकड़ में आता है, क्योंकि हम लोग छिलका उतारते रहते हैं, खूब बातों का छिलका उतारते हैं हम लोग, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। वास्तव में तो यह है कि जितना हम उसमें भेद करते जाएं कि भाई वो होगा तो होगा, ऐसा होगा तो होगा, ऐसा होगा तो होगा। सामान्य से क्या कथन है कि त्रियंच 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। दूसरा सिद्धांत क्या है, भाई देव कहाँ तक त्रियंच बनेंगे, तो 12वें स्वर्ग तक के देवों के सतार चतुष्क का बंध होता है, वहां तक के देव त्रियंच बन सकते हैं। यहाँ हमको न स्वयंभू रमन लगाना है न और कुछ लगाना है, ये सामान्य कथन है। सामान्य कथन को सामान्य कथन के हिसाब से हम लोग समझें। चलिए यहाँ अंतर प्रारंभ हुआ, संयम के साथ पूर्व कोटि प्रमाण काल रहकर 33 सागर की आयु वाला अनुत्तरवासी देव विमान हुआ। 33 सागर रहा, वहां से पुनः पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य हुआ। छायिक समय को धारण कर संयम का परिपालन कर एक समय कम 33 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से पुनः पूर्व कोटि आयु वाला तीसरी बार मनुष्य हुआ। यहाँ दीर्घ काल तक रहकर सैमा सैमी हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। कौन बताएंगे, किसको याद है एक समय कम क्यों लिखा? दूसरी बार उत्पन्न कराते समय एक समय कम क्यों लिखा? इसलिए कि एक समय कम 33 सागर की आयु तो सर्वार सिद्धि की होती है, एक समय आयु कम करने के, एक समय करके तभी तो अनुत्तर विमान वगैरह में देंगे, क्योंकि वो दोबारा उत्पन्न करा देंगे। ये सब उत्तर नहीं है। एक समय कम क्यों किया? एक समय कम करने से 2-3 भव हो सकते हैं, लेकिन क्या बहुमूल्य सिद्धांत, और कितनी बार बताया जा चुका। एक बाबूजी है क्या? हाँ, एक समय कम रहने से फिर वो एक बार फिर स्थिति में आ सकता है कि यदि पूर्ण आयु ले लेगा तो अब उसको मोक्ष में जाना होगा। नहीं, एक समय कम इसलिए कहा गया, अगर एक समय कम नहीं बताते तो वापस पूर्व कोटि में जब दोबारा आ रहा है तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उसको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होते ही उसको सैमा सैमी बनना पड़ता है, सकल सैमी बनना पड़ता है। सकल सैमी बनाना नहीं है, अंतर बड़ा लाना है, तो एक समय कम पहले लाने से लास्ट के अंतर मुहूर्त में वो सकल सैम बनेगा। इसलिए अंतर एक समय कम लाने से ये शर्त नहीं है कि आप तुरंत सकल सैमी बनिए, लेकिन अगर 33 वर्ष पूरा करके अगर कोई आता है तो वर्ष पृथकत्व के पहले सकल संयम धारण करना पड़ता है। वर्ष पृथकत्व के पहले सकल संयम धारण करना पड़ता है, ऐसा नियम है। इसलिए ये नियम तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है। आ तो बहुत बार चुका, लेकिन बिल्कुल भी नहीं याद है। नहीं बहुत बार आ चुका, बहुत नहीं आ तो चुका होगा हमारा। पढ़िए, नहीं क्षयोपशम की बात नहीं है, क्षयोपशम की बात नहीं है। बात उतनी है कि तुरंत मेहनत नहीं करते हैं, बात इतनी है, क्षयोपशम की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व कोटि आयु वाला तीसरी बार मनुष्य हुआ,
यहाँ दीर्घ काल रहकर संयमा संयमी हुआ, दीर्घ काल रहा, चौथे गुण स्थान में रहा दीर्घ काल तक। ये दीर्घ काल तक नहीं रह सकता था, उसको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उसको संयमा संयमी बनना ही पड़ता, सकल संयम बनना पड़ता। अंतर प्राप्त हुआ, पश्चात संयम धारण कर सहस्त्रवार छठा 7वां गुण स्थान हुआ, छपक श्रेणी की योग 7वां गुण स्थान हुआ, इसके आगे 6 अंतर मुहूर्त में निर्वाण। इस प्रकार 8 वर्ष 11 अंतर मुहूर्त कम 3 पूर्व कोटि से अधिक 66 सागर अंतर आता है। अब देखिए, हाँ नीचे लिखी रखे हैं, आ गया शुरू। बीच में 33 सागर में जो एक समय कम किया है वह पूर्व कोटि में समाहित, वो एक समय कहाँ जाएगा, पूर्व कोटि में ज्यादा कर दिए एक समय। वैसे तो 8 वर्ष बाद मति श्रुत ज्ञानी की मार्गना शुरू होती है, किंतु पूर्व कोटि आयु को माप रहे हैं, इसलिए 8 वर्ष भी कम करना उचित। ये दूसरी चीज बताए हैं। तो इस तरह से वो ये बताए कि एक समय जो हमने देवगति में कम किया है वो पूर्व कोटि में जुड़ जाएगा, क्योंकि 33 सागर तो पूरा होना चाहिए ना। लेकिन 33 सागर में 1 वर्ष एक समय कम कराने का कारण यही रहता है कि उसको वो लास्ट समय में, जैसे इसमें लिखा ना लास्ट में, इसके आगे 6 अंतर मुहूर्त में निर्वाण, 6 अंतर मुहूर्त में निर्वाण करा दिया। और नहीं तो वर्ष पृथकत्व के पहले उसको सकल संयम धारण करवाना पड़ता, उसकी देशना खिरनी होती है, उसको रहना पड़ता है, अरंत की अवस्था में उसको रहना पड़ता है, ये नियम है। समय हो गया है बाबूजी, से क्या कल से सुनते 10 लक्षण चालू हो रहा है, उसमें करना है ना? हाँ, क्या बोले? कल से बोल रहे हैं ना आप लोग कि 10 लक्षण चालू हो रहा है। हम लोग का तो एक ही 10 लक्षण हो जाता, वही बहुत है। क्या बोले फिर से बोलो। कल से 10 लक्षण चालू हो रहे हैं, तो स्वाध्याय करना है ना, स्वाध्याय करना है ना। हाँ, हमको तो कोई असुविधा नहीं है, बाकी सबको पूछ लो। नहीं, बाकी कोई नहीं बोलेगा, आप सबसे बड़े हैं, आपकी आज्ञा सबको सिरोधार्य है। तो स्वाध्याय होगा अपना, बंद नहीं होगा, है ना, सुचारू रूप से। इसके बाद हम लोग मैं ऑप्शन बोल देती हूँ, क्योंकि सुबह की क्लास का, इसलिए सुबह की क्लास में बोल दूं। अलौकिक गणित या कहते हैं आलाप पद्धति, क्या लेना चाहेंगे? लब्धि सार छपना सार हम नहीं लेना चाह रहे हैं कि बहुत विशाल ग्रंथ है, और मैंने तो देखा भी नहीं। आपने अलौकिक गणित पहले कहा था, अलौकिक गणित कोई लीजिए पहले पढ़ना। तो मैं अलौकिक गणित का PDF इसमें भेजूंगी, आप लोग सब कोई निकलवा लीजिएगा जिनको निकलवाना हो। ये पक्की बात है कि अगर आप पुस्तक नहीं रखेंगे तो जो अनंतमा भाग भी हमको समझ में आएगा वो भी नहीं आएगा। एक बार हमने पुराने वाला निकलवाया था, फिर दोबारा निकलवाना है क्या? नहीं, ना 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 ना, वही है जो निकाल रखे। हाँ, जो निकाल रखे। हाँ बाबूजी, नहीं बुक नहीं, उसकी बुक नहीं है बाबूजी, वो विकास छाबड़ा का PDF है, तो उससे आपको निकलवानी पड़ेगी। हम लोग सब बाजार से निकलवाए बाबूजी। नहीं समझे, उनसे PDF मंगाई। नहीं, PDF है ना, या तो आप उनको अपने भैया, किसी भैया का नंबर भेज दीजिए, बड़े भैया का या छोटे भैया का, मैं उनको PDF भेज देती हूँ और मैं उनको बता देती हूँ क्या करना है। आप मेरे को नंबर भेज दीजिए। अध्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सत्य सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नमोकार।